जय हिंद। रिसेंटली एक न्यूज आती है जिससे ये पता चलता है कि 91 भारतीय नागरिक को कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स के द्वारा जॉब का झांसा देकर रशियन आर्मी में ज्वाइन करा दिया गया था, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली रशिया यूक्रेन वार में 8 की जान चली जाती है। उन 8 में से 4 की लाशें भारत आ गई। बचे हुए 83 में से 14 किसी तरह भारत वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी भी हमारे 69 भारतीय नागरिक रशियन आर्मी में फंसे हैं। नमस्कार। हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़े की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया, और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहां फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। अब सवाल ये है कि अचानक ये न्यूज का हेडलाइन क्यों बन रहा। दरअसल 9 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट क्वेश्चन आवर में कांग्रेस एमपी अदूर प्रकाश जी ने हमारे विदेश मंत्री जी एस जयशंकर साहब से प्रश्न किया कि भारतीय मौजूदा सरकार इस विषय पर क्या कोई ठोस कदम उठाई है। Sir, my question, what are the findings of the inquiry and what action has been taken against the agencies? Has the same inquiry resulted in the arrest of any Indian citizens as recruitment agents or conspirators in the false recruitment? जवाब में जयशंकर जी ने बताया कि जो 14 भारतीय वापस आए हैं उनसे जानकारी इकट्ठा करने के बाद सीबीआई ने 19 व्यक्ति एवं इसमें संलिप्त कंपनीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस स्टार्ट किए हैं, जिसमें से 10 ह्यूमन ट्रैफिकर्स के खिलाफ एविडेंस मिले। उस 10 में से 2 एक्यूज्ड को 24 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया गया और 7 मई को 2 और को अरेस्ट कर लिया गया। कुल मिलाकर 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले महीने जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रशिया गए तो मॉस्को में रशियन प्रेसिडेंट से खुद इस विषय पर चर्चा किए और उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द 69 भारतीय को वापस किया जाएगा। एस जयशंकर जी ने बताया कि वो खुद भी कई बार रशियन फॉरेन मिनिस्टर से इस विषय पर बात किए हैं। Regarding, sir, the honorable member's question, what action we have taken, because the main question pertains to people with the Russian army. I would like to inform the honorable member through you, sir, that the CBI has registered a criminal case against 19 individuals and entities. They have examined those people, those 14 people who have returned from Russia. Sufficient evidence has surfaced against 10 human traffickers whose identities we know. During the investigation, 2 of the accused were arrested on 24th of April and 2 more on the 7th of May. All the 4 accused are presently in judicial custody. इस विषय पर मेरा ओपिनियन ये है कि भारत सरकार को ह्यूमन ट्रैफिकर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेनी चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इस विषय पर ज़्यादा चौकन्ने होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कई केसेस आ चुके हैं जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकर्स और साइबर स्कैमर्स शामिल हैं। साथ ही भारतीय नागरिक को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो किसी जॉब के लिए विदेश जा रहे हैं तो उस जॉब की ऑथेंटिसिटी ज़रूर वेरीफाई कर लें। धन्यवाद।